प्रत्येक एलिमेंट है उसका साइज क्या है। तो ये है इसका सिंटैक्स। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कैलॉक फंक्शन हमारा 2 आर्गूमेंट लेता है। पहला आर्गूमेंट लेता है नंबर ऑफ एलिमेंट और सेकंड आर्गूमेंट लेता है हमारा साइज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए उसमें भी सेम मेलॉक की तरह अगर ये हमारा सक्सेस होता है तो एक रिटर्न्स एड्रेस ऑफ मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है, और अगर ये फेल होता है तो हमको एक रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, और तो हम लोग देखने वाले हैं मेलॉक मेमोरी एलोकेट करने वाले मेलॉक फंक्शन कैलॉक फंक्शन से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करने वाले हैं, मेमोरी एलोकेशन फॉर। ठीक है, तो देखते हैं मेमोरी एलोकेशन टू एरे विथ कैलॉक, सॉरी कैलॉक फंक्शन, कैलॉक। तो चलिए देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये पहली हेडर फाइल मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, stdio.s स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। सेकंड मेरी हेडर फाइल है वो कंसोल इनपुट आउटपुट है। जो थर्ड हेडर फाइल है वो मैं यूज़ करता हूँ डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने में। जितने मेरे सी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है मेरे मेलॉक, कैलॉक, रियलॉक और फ्री, इसके लिए मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वॉइड मैन लिखा मैंने, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सी में सबसे पहले हम लोग करते हैं डिक्लेरेशन। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पर एन लिया, एन मैंने कितनी लिया, एन में लिया कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग लेना चाहते हैं। और दूसरा मैंने लिया एक पॉइंटर टी आर ले लो या फिर ए आर ले लो। ठीक है, मैंने ए आर एन ले लिया। अब तो देखिए इंटीजर टाइप का मैंने नंबर लिया है और इंटीजर टाइप का ही मैंने एन लिया। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पर सी एल आर एस सी लिया इसको क्लियर करने के लिए। और मैंने यहाँ पर क्या दिया, प्रिंट टैप एक मैसेज दिया कि कितने नंबर ऑफ साइज ऑफ एरे का साइज कितना देना चाहते हो, इंटर साइज ऑफ एरे का साइज क्या ये यूजर देगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं हम डायनेमिकली एरे को क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिकली एरे क्रिएट करता तो मुझे एरे का साइज पहले डिफाइन करना पड़ता। यहाँ पे कितना एरे का साइज है ये यूजर डिसाइड करेगा। मान लीजिए यूजर ने यहाँ पे दिया कोई नंबर, इसको मैंने स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर एन के अंदर SCANF फंक्शन लिखा मैंने, और इस वेरिएबल को मैंने स्टोर किया %d और इसको मैंने स्टोर किया %n के। ठीक है, अब मैं क्या देने वाला हूँ, अब मैं डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ मैं किससे, कैलॉक फंक्शन से। तो मैंने देखा यहाँ पर कैलॉक फंक्शन लिखा और इसके अंदर मैंने क्या दिया, 2 आर्गूमेंट पास करना है। तो पहला आर्गूमेंट मैंने दिया साइज ऑफ एलिमेंट मतलब n, और मैंने सेकंड क्या दिया, मैंने कितना चाहिए, किस टाइप का चाहिए, इंटी टाइप का चाहिए। तो मैंने दे दिया साइज ऑफ, यहाँ पे कर दिया इंट, किस टाइप की। अब चूँकि मैं इंटीजर टाइप की मेमोरी, इंटी टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें टाइप कास्ट करूँगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करूँगा। मैंने इसको टाइप कास्ट किया इंटीजर, देखिए ये टाइप कास्ट हो गया, ये टाइप कास्ट हो गया इंटीजर। अब मैं इसको किसके अंदर स्टोर करूँगा, इंटीजर टाइप के पॉइंटर के अंदर। तो मैंने यहाँ लिखा ptr और इसको स्टोर। अगर मेरा कैलॉक फंक्शन सक्सेस होता है तो मैं चेक करता हूँ कि क्या सक्सेस है या नहीं। तो मैंने इफ़ लिखा और चेक किया क्या मेरे ptr के अंदर
नल है या नहीं है। मैंने लिखा PTR PTR के अंदर नल है तो मैसेज दे दूंगा, टैब दिया है मैसेज में लिखा है आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी। अगर ऐसा होता है तो, और अगर ऐसा नहीं है सिंपली मैं यहाँ पर एल्स लिखता हूँ। तो ऐसा नहीं है इसका मतलब मेमोरी एलोकेट हुई है। तो अगर मेमोरी एलोकेट हुई है तो हम इसके अंदर एलिमेंट, तो सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हुई है तो मुझे मेमोरी में एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो मैं एक मैसेज देता हूँ यहाँ पे प्रिंटर प्लीज प्रिंटर, मान लीजिए प्रिंटर एन प्रिंटर मान लीजिए मैंने साइज दिया है 5 एलिमेंट तो मैंने यहाँ पे कर दिया है सिलेक्ट और यहाँ लिख दिया है एन, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर देगा वही नंबर मैं प्रिंट करा, उतने ही नंबर यहाँ वो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले उसने एरे का साइज दिया और जितना साइज दिया उतने ही एलिमेंट वो इंटर करेगा, इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज डी लिख दिया इंटर। क्योंकि मुझे एरे के अंदर वैल्यू डालना तो मैं यहाँ पे फोर लूप का यूज़ करता हूँ, फोर मैंने लिखा 4 और यहाँ पे एक और वैल्यू लेता हूँ आई। अगर मैं कोई वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे उस वैल्यू को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है और उसके साथ में लिख सकता हूँ आई, मैंने किया आई 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो उतने ही मैं एलिमेंट इसके अंदर स्टोर करना चाहूँगा। देखिए तो मैंने लिखा यहाँ पे स्कैनएफ लगाया। मैंने लिखा यहाँ पे क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज डी लिखा। यहाँ पे लिखा मैंने PTR ARR प्लस आई। ARR यहाँ पे क्या है, मेरा एड्रेस है ब्लॉक का, और आई मेरा क्या है, आई मेरा इंडेक्स नंबर है जो उसको एक ब्लॉक बाई ब्लॉक उसके अंदर वैल्यू डालते हैं। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, अगर मैं ऐसे ना लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वे भी सही है। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको इसके अंदर परसेंटेज डी कोमा मैंने लिखा ARR आई, ये भी सही है। और मैं यहाँ पर देता हूँ 10%, ये भी सही है, ये भी सेम काम करेगा। तो इस तरह से मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर लूँ इसके अंदर से। वैल्यू इंसर्ट होने के बाद अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को प्रिंट करना है। मैं इसके बाहर आके मैं इनको प्रिंट कर देता हूँ। आप इसके अंदर ही प्रिंट कर सकते हैं।
दिक्कत नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए मैं सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, चेक कर यहाँ पे क्या कर देता हूँ ऊपर प्रिंट है, और यहाँ देखा मैंने मैसेज दिया प्रिंट यहाँ पर लिखता हूँ मैं इसकी जगह पे प्रिंट है पैसा। और देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ उसको कि डी रेफरेंस पर एड्रेस पर रखी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो मुझे यहाँ पर ये लगाना पड़ा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे भी इस तरह से इसको प्रिंट कर सकता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश एन, देखिए, और यहाँ पर भी लिखता हूँ स्लैश एन, ताकि मुझे ये मेरा, चलिए सबसे लास्ट में लिखता हूँ मैं कैट सी एच, इससे मेरा प्रोग्राम इसको रन करते हैं। बस क्या लिखा प्रोग्राम, चलिए पहले सेव कर देते हैं इसको। सेव हो गया हमारा प्रोग्राम, और हम इसको रन करते हैं। मेरा देखते हैं क्या बोल रहा है, इलीगल यूजर पॉइंटर, और हम ओहो एक हमारा क्या दे रहा है, इसके अंदर परसेंटेज है एकदम सही है, ए आर आर लिया हुआ है मैंने, यहाँ चेक करते हैं ए आर आर हम लोग साइड कर दिए मैंने। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए आर आर, और यहाँ लिख रहा हूँ PTR, तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे ए आर आर, ए आर आर, इसके बाद ए आर आर नल हो गया, टी आर के अंदर लिया मैंने, एम लिया, ए आर आर, यहाँ पे भी ए आर आर ले रहा हूँ मैं, देखिए देखिए यहाँ पर भी ए आर आर। चलिए रन करते हैं, तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इलीगल यूज PTR, इलीगल यूज ऑफ PTR ले रहा हूँ मैं कहीं भी, मैं ARR लिया मैंने, यहाँ पे स्लैश एन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा, ठीक है। देखिए ये कह रहे इलीगल यूज ऑफ PTR मैंने ये ले लिया, यहाँ PTR नहीं होगा, यहाँ क्या होगा हमारा, होगा ARR। चलिए रन करते हैं, देखिए मैंने दे दिया यहाँ पे 3 एलिमेंट, मैं 3 एलिमेंट इसको करना चाहता हूँ। देखिए अब मैं 3 एलिमेंट इसको करूँगा, मैंने दिया 10, मैंने दिया 20, मैंने दिया 30, और मैंने देखिए ये एरे के एलिमेंट। चलिए अब हम एक बार इसको और चेक करते हैं, देखिए रन कर लेते हैं पहले इसको, देखिए अब हम इस बार हम लोग क्या करते हैं, 5 एलिमेंट देखिए, देखिए मैंने 5 एलिमेंट दिए, मैंने वैल्यू दी 10, 20, 30, 40, 50, देखिए सही से काम कर रहा है। तो जितना भी यहाँ पे क्या है, डायनेमिकली एरे है, जितने मैं एलिमेंट दे रहा हूँ, मैं एरे का साइज यूजर दे रहा है हमारा, एक्चुअली यहाँ पर मैं यूजर, देखिए अभी मैं प्रोग्रामर हूँ, और अब मुझे नहीं पता कि प्रोग्रामर ने क्या कोड लगा दिया। अब मैं यहाँ पे एक यूजर हूँ, और मुझे खुद से एरे का साइज देना। अब देखिए जैसे मैंने एरे का साइज दे दिया 10, ठीक है। अब क्योंकि एरे का साइज मैंने 10 दिया है, तो मुझे 10 वैल्यू इंटर करनी पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने इंटर कर दिया। देखिए तो अब यहाँ पर मैं खुद डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे किस साइज का एरे,
डियर स्टूडेंट, ये था हमारा, एक बार फिर से इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, तो ये हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डियर स्टूडेंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए सी के अंदर हमारे पास 3 मेथड है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और एक फंक्शन मेमोरी को फ्री करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे के लिए कैलॉग से मेमोरी एलोकेट किया डायनेमिकली। तो कैलॉग मेरा एक ऐसा इनबिल्ड फंक्शन है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, जो 2 आर्गूमेंट लेता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब हमने मेमोरी को फ्री कर दी। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पे फ्री, और मैं लिखता हूँ इसके अंदर ये आ रहा लिखा मैंने, और यहाँ पे कर दिया मैंने ARR को दे दिया नल, मेमोरी फ्री हो गई। जो मैंने कोड लिखा था ये मेमोरी, यहाँ पर मैंने क्या की, मेमोरी एलोकेशन और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोरी को